तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है फिर से आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद यूट्यूब पर। क्लास नंबर 22 में मैंने आपको पढ़ाया था कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, जिसमें एथिल अल्कोहल है और दूसरा था एसिटिक अम्ल। तो एथिल अल्कोहल को मैंने आपको क्लास नंबर 22 में उसके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आज जो अब आपके सामने क्लास है वो है क्लास नंबर 23, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो जिसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। अगर मैं एसिटिक अम्ल के अणुसूत्र की बात करूँगा तो ये होता है CH3COOH। और अगर हम बात करेंगे संरचना सूत्र की तो होता है CH3C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ OH। ठीक है, तो आज बिल्कुल पढ़ते हैं जीरो लेवल से एसिटिक अम्ल क्या होता है, प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसकी बनाने की विधि क्या होती है, और इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक टॉपिक मिलेगा। उस टॉपिक का नाम होगा एस्टर बनाने की विधि, एस्टर बनाने की विधि। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं एस्टर क्या होता है, या एसिटिक अम्ल के प्रयोग क्या होता है, या उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, और कैसे वो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि एसिटिक अम्ल को सामान्य नाम क्या होता है एसिटिक अम्ल का। सारी बातें बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास यहाँ लिख रखा है, देखो ऊपर एसिटिक अम्ल या जिसको एथेनोइक अम्ल ही बोलते हैं। ठीक है, परिचय की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो यहाँ पर लिख रखा है एसिटिक अम्ल सिरके, जिसको विनेगर बोला जाता है, के रूप में प्राचीन समय से ही ज्ञात है। सिरके में लगभग 10% क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, तो जो हमने अपने घरों में देखा होगा सिरका, ठीक है, तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो सिरका किससे बनता है, सिरका बनता है एसिटिक अम्ल से। अर्थात मैं कहूँगा कि सिरके के अंदर 10% एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये लिख रखी है कि इसे यानी कि एसिटिक अम्ल को अशुद्ध रूप में सर्वप्रथम स्टाइल ने 1720 में बनाया था। ठीक है, एक ये छोटी सी बात याद रखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये याद रखेंगे कि इसे शुद्ध रूप में सर्वप्रथम लुबोसियर ने 1786 में एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया था। ठीक है, ये IMP बात है जो कि हम अभी आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल। ठीक है, कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो ये कैसे प्राप्त होगा, जिसके बारे में लुबोसियर ने बताया था। सही है, उसके बाद सन 1845 में कोल्बे ने, किसने, कोल्बे ने, ठीक है, सन 1845 में कोल्बे ने इसको तत्वों से संश्लेषित किया, यानी कि इसको जो है तत्वों से बनाया। और लास्ट में लिख रखा है कि इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है C2 और H4 और O2। ठीक है, एसिटिक अम्ल की अणुसूत्र की बात करेंगे तो अणुसूत्र होता है C2, H2 और O2। ठीक है, यहाँ पे तीन बातें हम याद रखेंगे कि एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल से किसने बनाया था, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसने बनाया था, तो बनाया था लुबोसियर ने। जबकि तत्वों से किसने बनाया था, तो वो बनाया था कोल्बे ने। और जबकि इसे अशुद्ध रूप में सर्वप्रथम किसने बनाया था, स्टाइल ने बनाया था। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। और दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई फिर बना है कि सिरका किससे मिलकर बना होता है, सिरके के अंदर क्या होता है, तो हम बोलेंगे सिरके के अंदर होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा इंट्रो की बात करूँगा तो अणुसूत्र की अगर हम बात करेंगे, देखो अणुसूत्र की अगर हम बात करें तो होता है C2H4 और O2। ठीक है, अगर मैं इसको देखो CH3COOH इस टाइप से भी लिख सकते हैं। संरचना सूत्र की अगर हम बात करेंगे, देखो अगर मैं संरचना सूत्र की बात करूँगा तो हमको C और है पे क्या है C, डबल बॉन्ड के साथ हमने लगा दिया O, और सिंगल बॉन्ड के साथ O, और फिर लगा दिया हमने H। और इस वाले C पे कितने H हैं, इस वाले C पे 3 H हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि सामान्य नाम की अगर आप बात करेंगे, देखो सामान्य नाम की अगर हम बात करें तो सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम होता है इसका एसिटिक अम्ल। IUPAC की बात करेंगे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन की लगता है एथ, और COOH का IUPAC नाम होता है ओइक अम्ल, तो इसलिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये इसका इंट्रो है। आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं इसकी बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि एसिटिक अम्ल किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले लिख रखा है एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। आइए मैंने बताया था अभी आपको, देखो किससे पढ़ेंगे। देखो ये यहाँ पे कह रहा है लुबोसियर, क्या बोल रहा है, लुबोसियर बोल रहा है कि एथिल अल्कोहल के अगर आप ऑक्सीकरण कर दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़कर देखते हैं और इसको करके देखते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल, अगर मैं एथिल अल्कोहल की बात करूँ तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3
CH2 और OH, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, देखो ये एथिल अल्कोहल है। अब इसका क्या कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ इसका ऑक्सीकरण। और मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर आप क्लास नंबर 21 और क्लास नंबर 22 में मैंने बताया था कि आप किसी भी कार्बनिक पदार्थ का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो उसके ऊपर लिखा जाता है अम्लीय K2 Cr2 और O7, या फिर आप लिखोगे क्षारीय KMnO4, ठीक है। और लिया जाता है बेटा नवजात ऑक्सीजन। क्या लिया जाता है, नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन का मतलब होता है कि सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन लिया जाता है, और इसका नाम क्या है, जैसे मैंने ये बताया था, क्या नाम है, देखो इसका नाम है एथिल अल्कोहल। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि इसमें से अगर मैं इतनी जगह में से अगर मैं यहाँ से H2O को निकाल दूँ, ठीक है, यहाँ से देखो अगर मैं H2O को निकाल दूँ, अगर मैं यहाँ से H2O को निकाल दूँ और ऑक्सीजन को जोड़ दूँ उसके साथ, तो बनकर आ जाएगा CH3CHO। क्या आ जाएगा, CHO, ठीक है। साथ में क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया H2O। इसका नाम क्या है, ये हमारे पास एसिटेल्डिहाइड। अगर मैं एसिटेल्डिहाइड जो बनकर आया है CH3CHO, उसका पुनः मैं ऑक्सीकरण कर दूं, और किसकी उपस्थिति में, देखो किसकी उपस्थिति में, अम्लीय K2 Cr2 O7, या हम बोलेंगे क्षारीय KMnO4। क्या बोलेंगे, KMnO4, ठीक है। देखो इधर देखते हैं, देखो मैंने आपसे ये बोला है कि एथिल अल्कोहल का नवजात ऑक्सीजन के साथ अगर इसका ऑक्सीकरण करेंगे अम्लीय K2 Cr2 O7 या क्षारीय KMnO4 में, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O। यहाँ क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। तो इसका नाम होगा एसिटेल्डिहाइड। जो बनने वाला एसिटेल्डिहाइड है उसका पुनः मैंने नवजात ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया, मैंने ऑक्सीकरण कर दिया। तो ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा, तो बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH, ठीक है। जिसको अपनों या करके ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। तो लोबोसियर ने क्या करा था कि एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा क्या बनाया था, उन्होंने एसिटिक अम्ल बनाया था, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि एथिल अल्कोहल से ऑक्सीकरण बनाने की विधि का समीकरण लिखो, तो आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। फिर आगे कह रहा है कि आगे देखो, आगे ये बोल रहा है इसमें, ये यहाँ पे कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को हम जो है एथिल एस्टर से भी हम एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। और एथिल एस्टर का फार्मूला जो होता है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, और मैं देखो यहाँ ही बताकर चल रहा हूँ। एथिल की अगर एस्टर की बात करूँ तो एस्टर का फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, CH3COO। और एथिल की बात करेंगे तो एथिल और लगा देंगे C2H5। क्या लगा देंगे, देखो C2H5। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एथिल एसीटेट। और एथिल एसीटेट का यहाँ लिख रखा है जल अपघटन, तो HOH से भी कराएंगे। और मैंने आपको बताया है, आप जब भी जल अपघटन करोगे तो या फिर अम्लीय होगा या फिर क्या होगा, क्षारीय होगा। अम्ल कौन से होते हैं, जिसमें H पॉजिटिव होता है, क्षार कौन से होते हैं, जिसमें OH नेगेटिव होता है। अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से OH निकाल दूँ, देखो यहाँ से अगर मैं C2H5OH निकाल दें, यहाँ से देखो यहाँ लिख रहा हूँ C2H5OH, अगर मैंने यहाँ से निकाला तो प्लस में क्या बन के आ गया, देखो ये बन के आ गया CH3COO, और H यहाँ पर है तो ये बन के आ जाएगा CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, ठीक है, एथोनिक अम्ल होता है। और जिसका नाम क्या होता है, एथोनिक अम्ल, या इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो दोनों समीकरण हमें याद रखनी है। एक तो हमें एसिटिक अम्ल एथिल एसीटेट से प्राप्त हो गया, और दूसरा किससे प्राप्त हुआ था, एथिल अल्कोहल से प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो बच्चे आगे पढ़ते हैं भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। एसिटिक अम्ल
जिसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। मैं बेर बेर इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल का फार्मूला और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो भौतिक गुण की बात करेंगे एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। रंगहीन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कलर नहीं होता। और सिरके जैसी गंध युक्त होता है, क्योंकि सिरके के अंदर 10%, सही है, सिरके के अंदर 10% क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो एसिटिक अम्ल के अंदर जो गंध आएगी वो ऐसी गंध आती है जैसे कि सिरके के अंदर से आती है, ठीक है। जल में, अल्कोहल में और ईथर में विलय होगा। स्वाद में थोड़ा खट्टा सा होता है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। याद रखें इस वाले पॉइंट को, 118 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है किसी भी द्रव को उबालने की प्रक्रिया। अगर कोई आपका, जैसे सपोज करो कि आप पानी को गर्म कर रहे हैं, और पानी बिल्कुल बुलबुले के रूप में, पानी के अंदर बिल्कुल बुलबुले के रूप में जो है पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस जगह बोलेंगे, वहाँ पे जो बोलेंगे इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? बुलबुले के रूप में क्या होता है? उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम बोलेंगे जब हम एसिटिक अम्ल का 118 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? इसमें भी बुलबुले के रूप में क्या हो जाएगा? उबलना स्टार्ट हो जाएगा। यह 16.5 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ की तरह जम जाता है। अगर इसका टेम्परेचर कम करेंगे, 16.5 डिग्री कर देंगे, तो जब टेम्परेचर हमने 16.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करा है तो ये बर्फ़ के तनियों क्या हो जाएगा? जम जाता है। फिर यहाँ लिख रखा है जल से भारी होता है। कैसा होता है? जल से भारी होता है। अर्थात 16.5 डिग्री सेल्सियस पर इसका अपेक्षित घनत्व 1.045 होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखो आगे बात करेंगे तो आगे लिख रखा है रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी, धातुओं से अभिक्रिया। सबसे पहले पढ़ करेंगे हम धातुओं से अभिक्रिया। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला जैसे मैं बताया मैंने, क्या होता है? CH3COOH। किससे अभिक्रिया कर रहे हैं? धातु से। मैंने मान ली, मैंने कौन सी धातु ले ली? सोडियम धातु ले ली। और मैंने आपसे कहा है एसिटिक अम्ल है। अगर अम्ल होते हैं, अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करते हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था हमने, अम्ल, छात्र तथा लवण, जो भी अम्ल होते हैं अगर वो धातु से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। तो इसमें से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाली तो यहाँ क्या बन के आ जाएगा? देखो मैंने आपको पीछे भी क्लास में बताया कि CH3COOH, अगर मैं इसको आयनों में तोड़ूँ, अगर मैं इसको आयनों में डिजोल्व करूँ तो बन जाएगा CH3COO नेगेटिव और यहाँ बन जाएगा H पॉजिटिव। यानी कि एसिटिक अम्ल के अंदर, ये बात भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एसिटिक अम्ल के अंदर एक H पॉजिटिव होता है। यानी कि एसिटिक अम्ल के अंदर कितने H पॉजिटिव होते हैं? एक H पॉजिटिव, ठीक है। याद रखेंगे एसिटिक अम्ल के अंदर कितने धनायन होते? H धनायन होते, तो आप बोलोगे एक H धनायन होता है, ठीक है। ये वाली बात भी याद रखेंगे। लेकिन जो ये बन गए, जो इधर बन के आ गया, इसका नाम पता है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एसीटेट आयन। इसका नाम होता है बच्चे एसीटेट आयन। अब आपका डिपेंड करता है ये माइनस का हो गया, प्लस वाला बंदा कौन है। अगर मैंने देखो एसीटेट आयन की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे रह गया CH3COO नेगेटिव, लेकिन ये सोडियम जब से रिएक्शन करेगा तो यहाँ आ जाएगा Na पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा? देखो तो बन जाएगा ये, देखो इसको मिटाते हैं ऊपर ऊपर, तो ये बन के आ जाएगा बच्चे, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम एसीटेट, ठीक है। और अगर देखो रिएक्शन कंप्लीट की बात करेंगे तो यहाँ पे H कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे H कितना? 1 है, तो हम कितने गुणा मार देंगे? 200 गुणा मार देंगे। तो हमें 200 गुणा आपको यहाँ ही माननी पड़ेगी और आपको 200 गुणा यहाँ ही माननी पड़ेगी। आगे अगर बात करूँगा, अगर मैं CH3COOH की अभिक्रिया मान लो मैंने जैटन से कराई, किससे कराई? जैटन। ये भी धातु होती है, क्या होती है? जिंक धातु होती है। आप किसी से भी रिएक्शन कर दो, जिंक धातु से, मैग्नीशियम धातु से, कैल्शियम से, निकल से, आयरन से, ठीक है। बस आपको आवेश पता होना चाहिए, फार्मूला खुद बन जाता है। अब बताओ, मैंने आपको बताया था कि जैटन में कितना आवेश होता है। देखो जैटन में जो आवेश होता है वो कितना होता है? प्लस का 2 होता है, जबकि एसीटेट पे कितना होता है? CH3COO नेगेटिव। तो फार्मूला जो बन के आ जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस और Zn, ठीक है, क्योंकि Zn बैलेंस कितनी होती है? 2 होती है। तो फार्मूला बन के आ जाएगा, देखो CH3COO का होल ट्वाइस Zn प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन
गैस, ठीक है। यहाँ हम 200 गुणा मार देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक एसीटेट, ठीक है। बस आप फार्मूले को बनाने का तरीके में बस आपको पता होना चाहिए किसके ऊपर कितना बेस आता है, ठीक है, फार्मूला खुद बन जाता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या रहा है, देखो अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आ गया कि सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया। मैंने बताया था सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2 और CO3, ठीक है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट का। तो अब पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करेंगे, सोडियम कार्बोनेट से। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला देखो CH3 और COOH, इसकी अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं हम सोडियम कार्बोनेट के साथ हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो H है और यहाँ पे क्या है, O है, तो यहाँ से निकलेगा H2O, क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H2O प्लस साथ में क्या है, यहाँ पे CO2 है, एक ऑक्सीजन चला गया, यहाँ से 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पे रह जाएगा CO2, क्या रह जाएगा यहाँ पे, CO2, ठीक है। और यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने बताया था कि CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा सोडियम, यहाँ पे क्या रहेगा, देखो सोडियम, तो क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा देखो CH3 COONA यानी कि सोडियम एसीटेट। गुणा की अगर बात करेंगे, सोडियम कितनी है इधर, देखो सोडियम 2 है, तो यहाँ हम गुणा कितने से मान लेंगे, 200 मान लेंगे, यहाँ भी गुणा कितने से लग जाएगी, 200 गुणा लग जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपका हमारा ये है कि देखो अगर एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से करते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, तो सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो आगे देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। देखो तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया ये है, देखो एसिटिक अम्ल CH3 COOH, ठीक है। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, एसिटिक की अम्ल की अभिक्रिया किससे करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिसका फार्मूला क्या होता है NaHCO3 के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से भी H और यहाँ से ऑक्सीजन, क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका H2O, क्या निकलेगा, देखो H2O निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ से जब एक ऑक्सीजन निकल गया तो 2 ऑक्सीजन रह गए, तो यहाँ रह जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे रहेगा CH3 COO और यहाँ रह गया Na, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट है, रिएक्शन क्या है, देखो कंप्लीट है। तो यहाँ पर क्या बन का है, ये बन का है सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन का है, जल बन का है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, दोनों रिएक्शन सेम है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाइकार्बोनेट के दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों में बनने वाले जो उत्पाद हैं बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आई है, मोस्ट IMP, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आई है, देखो यहाँ पे एसिडीकरण, एस्टरिफिकेशन। एसिडीकरण क्या होता है, देखो बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप एसिटिक अम्ल के एसिडीकरण को समझाइए, ये एसिटिक अम्ल पर टिप्पणी लिखिए, क्या होता है, देखो बिल्कुल 0 लेवल से सीखते हैं आपको। कह रहा है जिस प्रकार अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने से लवण तथा जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो कुछ देर के लिए हम चैप्टर नंबर 2 में जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ाया था अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। तो मैंने बताया था आपको चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, कुछ समय के लिए 2 की बात करेंगे। अगर मैं अम्ल की अभिक्रिया, देखो अगर मैं अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं हम बताओ, अगर हम अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया अगर मैं करता हूं क्षार से, किससे करते हैं, देखो अगर हम करते हैं क्षारक से तो क्या बनता है, तो बनता है लवण और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। पीछे पढ़ाया है मैंने आपको। अम्ल की बात करेंगे तो हमने ले लिया HCl और क्षार की बात करेंगे तो हमने क्या लिया NOH, सही है से निकल जाएगा NaCl और है बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा H2O, ठीक है। NaCl क्या होता है, लवण होता है। तो H2O, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने अम्ल और क्षार पढ़ाया था आपको। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है तो लवण में जल बनता है, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, बिल्कुल सेम रिएक्शन बिल्कुल यहाँ पे है, जिसका नाम क्या है, एसिडीकरण। इसी प्रकार देखो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया। तो CH3 COOH की अभिक्रिया किससे करेंगे, एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5 और OH के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से जो बन के आएगा वो बन के आएगा देखो एस्टर, और एस्टर का फार्मूला होता है वो होता है COO। क्या होता है, COO। देखो ये क्या है, ये एस्टर है बच्चे, ये क्या है, ये एस्टर है,
ठीक है। साथ में क्या बन के आएगा, साथ में बन के आएगा जल बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख रखा है जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ करेंगे तो एस्टर बनता है, एस्टर के साथ क्या बनता है, जल बनता है, जिसको एसिटिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो बनाते हैं, यहाँ से देखो मैंने क्या निकाला, यहाँ से निकाला मैंने OH और यहाँ से निकाला मैंने H, क्या निकाला H, तो ये बन का आ जाएगा CH3 C2H5, क्या आ जाएगा C2H5 प्लस साथ में क्या आ जाएगा H2O, क्या आ जाएगा H2O, ठीक है। जिसका नाम, इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, और इसको हम बोलते हैं बच्चे एस्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एस्टर। पीछे पढ़ाया है और मैंने देखो यहाँ ही पढ़ा दिया है। तो सिर्फ क्वेश्चन तुमसे सिर्फ इतना पूछेगा, इतना क्वेश्चन करेगा वो आपसे कि एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो आपको सिर्फ ये वाली बात लिखनी है। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट साथ में जल बनता है, जिसको एसिटिक अम्ल अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतनी बात लिखनी है, आपको सिर्फ देखो इतनी बात लिखनी है, अगर बोर्ड में आ जाए एसिटिक अम्ल क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आगे लिख रखा है, देखो PCl5 से अभिक्रिया। अब करते हैं देखो PCl5 से अभिक्रिया, और PCl5 से अभिक्रिया कैसे होगी दिखाते हैं। देखो तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, CH3COOH, साथ में किससे रिएक्शन कर रहे हैं हम कर रहे हैं PCl5 से। PCl5 का नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा Cl, साथ में निकल जाएगा यहाँ से HCl, क्या निकल जाएगा HCl प्लस HCl, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा POCl3, ठीक है, क्या आ जाएगा POCl3, और बनने वाला जो उत्पाद होगा, जो बनने वाला उत्पाद होगा उसका जो नाम होगा वो होगा CH3CO और Cl, CH3CO और Cl। नाम की अगर बात करेंगे देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है, फास्फोरस, 5 है तो पेंटा बोलेंगे, 5 है तो क्या बोलेंगे पेंटा, और Cl है तो क्या बोलेंगे क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये जो बन का है इसका नाम है एसिटिक क्लोराइड, एसिटिक क्लोराइड, और इसका नाम होता है फास्फोरिक क्लोराइड, फास्फोरिस क्लोराइड, और इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एक या दो फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो हम बोलेंगे एसिटिक क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, और क्या प्राप्त हुआ HCl, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं, देखो निर्जलीकरण, 6 नंबर पढ़ते हैं हम रासायनिक गुण में निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है कि आपको एसिटिक अम्ल में से जल को बाहर करना है, निर्जलीकरण यानी कि जल को बाहर करना है, ठीक है। किस बाहर करना है, जल को बाहर करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर देखो यहाँ कर रहा हूँ, रिएक्शन करा रहा हूँ, देखो CH3COOH, ठीक है, और एक अणु और ले लिया मैंने CH3COOH का, मैंने 2 अणु ले लिए, यानी कि एसिटिक अम्ल के मैंने कितने अणु ले लिए, 2 अणु ले लिए, और इसकी अभिक्रिया मैंने कराई है डाई फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। क्या कर रहा हूँ मैं, गर्म कर रहा हूँ इसको। ये डाई फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ अगर जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से जल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर मैं देखो जल की बात करूँ, जल कहाँ से बाहर होगा, देखो दिखाते हैं आपको। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो यहाँ से जो है इतनी बीच में से क्या बाहर होगा, देखो ये बाहर हो गया जल, क्या बाहर हो गया, देखो जल। तो बनने वाला जो उत्पाद है वो क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से H2O को बाहर करते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा CH3, ठीक है, साथ में रह जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसा कर दो, चलो O कर दो इस टाइप से, और यहाँ भी रह जाएगा O, यहाँ भी क्या रह जाएगा O, और इस O के साथ क्या आएगा, C आएगा, कौन आएगा, देखो CO, और इधर आ जाएगा CH3, ठीक है। ये बन के आ जाएगा जिसका नाम है एसिटिक एनाहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनाहाइड्राइड। एनाहाइड्राइड, एसिटिक एनाहाइड्राइड, ठीक है, याद रखेंगे। अब अगर बोर्ड में लिखा जाए कि आपको एसिटिक अम्ल का क्या करना है, आपको निर्जलीकरण करना है, तो आप इसके 2 अणु ले लियो,
2 अणु लेने के बाद डाई फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का गर्म करेंगे, इसमें से जल निकल जाएगा। बनने वाला जो उत्पाद होगा वो होगा एसिडिक एनाहाइड्राइड। ठीक है, अपचयन की बात करेंगे, अपचयन की। तो अपचयन देखो याद रखेंगे, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन होगा वो होगा नवजात हाइड्रोजन, और जो उपस्थिति होगी वो होगी LiAlH4 की। ठीक है, ये क्या है, अपचयन हो गया। ठीक, क्या कर रहे हैं हम, अपचयन। ठीक है, अपचयन का मतलब ये होता है बच्चे कि किसी भी अपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का निकलना परंतु हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, अपचयन। और अपचयन में जब भी आप किसी भी कार्बनिक पदार्थ का कार्बनिक पदार्थ का अगर आप अपचयन करते हो तो उसमें आपको LiAlH4 या Na या PD या फिर हमारे पास लाल फास्फोरस की क्या होती है, उपस्थिति होती है। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा है LiAlH4। ठीक है, इसके साथ इसकी क्या है, देखो ये है, इसकी है उपस्थिति, यानी कि ये जो है कार्बनिक पदार्थ का क्या कराएगा, अपचयन कराएगा। ठीक है, तो देखो करते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्या है, CH3COOH एसिडिक अम्ल का क्या कर रहे हैं हम, अपचयन कर रहे हैं। तो बनने वाला जो उत्पाद होगा वो होगा C2H5OH, और साथ में जाएगा हमारे पास H2O। क्या आएगा, H2O। ठीक है, रिएक्शन की अगर बात करेंगे, कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। H कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने H है, 4, और एक क्या है, 5 है। लेकिन यहाँ पे देखो 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे कितने हैं, 4। तो हम यहाँ कितने गुणा मार देंगे, यहाँ गुणा मार देंगे 4 से। 4 H ये हो गए, 1 H ये 5, और 3 ये 7, तो 5 और 1 6 और 2 8 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो उधर भी कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो एसिडिक अम्ल का अगर हम अपचयन करते हैं LiAlH4 की उपस्थिति में तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, और साथ में क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखो अब लास्ट नंबर पर हम पढ़ाएंगे आपको उपयोग, यानी कि यूज क्या होते हैं, एसिडिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में एसिडिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, तो देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। मैंने आपसे हर फ्री क्लास में आपसे बताया है, और मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ लास्ट फ्री, कि किसी का भी उपयोग आ जाएगा, किसी भी उत्पादक का या किसी भी आप जो भी पदार्थ पढ़ लो, अगर उसका उपयोग आ जाएगा तो आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, दूसरी बात, एसिडिक अम्ल जो होता है वो दर्द की औषधियाँ बनाने में यूज होता है। दर्द की जो औषधियाँ होती हैं, ठीक है, उसकी औषधियाँ बनाने में किसका उपयोग होता है, एसिडिक अम्ल का उपयोग होता है। तीसरी बात, एस्टर बनाने में, क्या बनाने में, एस्टर बनाने में। ठीक है, बनाया था हमने आपको एस्टर, ये बनाया था, देखो एस्टर C2H5, ये CH3, ये क्या है, देखो एथिल एसीटेट जो कि एस्टर है। एस्टर के बनाने में जिसका उपयोग इत्र, रंजक या प्लास्टिक में औषधियाँ बनाने में होता है। ठीक है, किसका उपयोग होता है, एस्टर का उपयोग होता है। सफेदा अर्थात कृत्रिम सिरका बनाने में भी उपयोग करते हैं। एसिडिक अम्ल का उपयोग सफेदा अर्थात कृत्रिम सिरका बनाने में भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं, देखो रबड़ के स्कंदन में। ठीक है, रबड़ के स्कंदन में